हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीपीओ का एग्ज़ाम है या ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों को आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होगा, आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। तो आप लोग उसमें देखेंगे कि जो 65 नंबर का है वो पंचायती राज व्यवस्था से ही आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 65 नंबर का होगा। तो फ्रेंड, इनमें जो सबसे ज़्यादा सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है वो है योजनाएं, जो कि अकेले 20 नंबर की जो है योजनाएं पूछी जाएंगी। और योजना को तैयार करने में लगभग लगभग सभी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतने इतने सारे डेट्स होते हैं कि उसको जो है प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इतनी सारी योजनाएं हैं तो उन योजनाओं को कैसे पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से अगर जो सिलेबस देखे होंगे, यानी आपको जो भी योजनाएं पढ़नी है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो योजनाएं पढ़नी है। मैं आपको इसमें एक फ्रेम बताऊंगा कि आप कैसे जो है अपनी योजनाओं को एक एक करके तैयारी करेंगे और बहुत ही इजीली तरीके से आप सारी योजनाओं को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। वैसे देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें इतनी सारी योजनाएं दे दी गई हैं, सभी मिक्स तरीके से दे दी गई हैं। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि मतलब एक बुक उठाई योजना का और शुरू से लेके सब कुछ जो है उसको पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपको ये जानना कि आपको पढ़ना क्या है। मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो आपको पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा डेटा वहां पर जो है फीड किया हुआ है। आप चाहे तो वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो योजनाओं को कैसे तैयार करना है एक प्रॉपर वे में, कि कुछ छूटे भी ना और सब कुछ कवर हो जाए और वही वही पढ़ा जाए जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा तो, या नहीं भी दिया होगा तो पेपर देखे होंगे कि योजनाओं का कितना ज़्यादा वेटेज है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए तो उसमें 2-3 योजनाएं तो फिक्स ही रहती हैं। तो गाइज देखिए, आपको जो भी योजनाएं पढ़नी है वो पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ, सारी योजनाओं को बहुत ही डिटेल तरीके से दे रखा है। तो आप चाहें वहां जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। जितनी भी पंचायती राज मंत्रालय की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, मैं उसको जो है 5-6 मिनट की वीडियो बना बना करके जो है मैं सारा अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोग कवर सकते हैं। जब भी आप फ्री हो या आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो है ईयरफोन लगा के इन सारी योजनाओं को केवल सुनते रहिए। एक दो बार सुनेंगे तो आपको वो योजनाएं तैयार हो जाएंगी। बाकी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपको योजनाओं को पढ़ना है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी पंचायती राज मंत्रालय है, उसने यूपी के परिप्रेक्ष्य में जो योजनाएं हैं और वो पढ़ना है। बाकी सेंटर का भी पढ़ना। मैं अभी आगे आपको सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको योजनाओं को तैयार करना है। तो यहाँ देखेंगे जो बीपीओ के एग्जाम में है वही बताया मैंने कि 65 मार्क्स का जो है आपका पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम से अकेले 20 मार्क्स जो है पूछा जाएगा। और ये मील का पत्थर साबित होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको योजनाएं पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी नहीं। तो इसमें जिसने अपने मार्क्स अच्छे कर लिए वो तो बिल्कुल जो है खेल जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो देखिए, आपको कौन सी योजनाएं पढ़नी है। पंचायती राज मंत्रालय के अधीन जितनी भी योजना है सभी योजनाओं को पढ़ना है। और ये जो मैं आपको जो भी डेटा मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से है। तो यहाँ पर जा करके आप योजनाओं को पढ़ेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं निकाल करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो गाइज, जैसे आप लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान यानी RGSA, या इसी को कहते थे राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो अब देखिए, पंचायतों को सशक्तिकरण करना है, यानी पंचायत को सशक्त बनाना है। तो उसके उद्देश्य से जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था, तब देखिए इसका जो नारा ही है सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास। बेसिकली क्या करना है कि अभी देखिए, मैं आपको योजना नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है। ये मैं आपको योजना नहीं बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान है, इसका उद्देश्य ये था कि सभी, यानी गांव में जो SDG के 17 गोल्स हैं वह गांव लेवल पर लागू करवाना। अब आप देखेंगे जो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
ये भी इसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी इसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इसी का पार्ट है। उसी तरह उज्ज्वला योजना, तरह उजाला योजना, मिशन इंद्रधनुष, इस तरह की जो है आपको योजनाएं देखने को मिलेंगी। और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, तो ये जो है आपका ये RGSA है, इसके अंतर्गत आपको इतनी योजनाएं पढ़नी है। उसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छता अभियान से संबंधित जितने योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, इसका 2 फेज आ चुका है, फेज 1 और फेज 2, ये दोनों आपको पढ़ना है। बाकी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, अब देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में जो स्वास्थ्य से संबंधित ग्राम लेवल पे जो योजनाएं चलाई जाती वो सभी को पढ़ना है। और खासकर जो पंचायती राज व्यवस्था का है, और उससे भी खास ये है कि जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, वही आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, जैसे ग्राम में और भी संचालित महत्वपूर्ण योजना, यानी ग्राम में और भी संचालित जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है उनको देखना है। जैसे वो योजना चाहे यूपी सरकार की हो, क्योंकि हम लोग यूपी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में, या उत्तर प्रदेश ने जो ग्राम में जो योजनाएं चलाई हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई हैं उनको पढ़ना है। प्लस भारत सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासकर यूपी के परिप्रेक्ष्य में, और पंचायती राज मंत्रालय की तो सारी योजनाओं को पढ़ना ही है। उसके अलावा आपको नरेगा पढ़ना है और PM सड़क योजना पढ़ना है। तो इस तरह की जो है सारी योजनाएं पढ़नी है। तो फ्रेंड मैं जो है एक काम करूंगा, 5-5 मिनट की वीडियो होगी जो मैं डेली तो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन हर दूसरे दिन में मैं 2 योजनाएं अपलोड कर दूंगा। उनको आराम से जब भी आप फ्री हो या कोई काम कर रहे हो तो ईयरफोन लगा के बस आप उसको सुनते जाइए। इससे आपका जो है तो आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर जो एक साथ अगर जो आपको योजनाएं की केवल घंटे 1.5 घंटे की मैराथन क्लास लगा दिया जाता है, या इतना टाइम अगर जो आप योजनाओं को पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से बोरियत फील होती है। तो केवल 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो होगी, जिससे आपकी सारी योजनाएं तैयार होंगी। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, गिने चुने आपको 25 से 30 योजनाएं पढ़नी है, बस उसी में आपका सारा 20 नंबर फंस जाएगा, ये आपसे गारंटी है। फ्रेंड उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। और ये